मीबुरो की बेइज्जती कर। लोगों को पता हमने तुम्हें डराया, गाली दी, हम कमीने हैं। हमसे ज्यादा निर्दयी यहाँ कोई नहीं है, सबको बताओ। मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? ओए, कल ये तो नहीं था, किसने किया ये? कोई मुझे बताने की जहमत उठाएगा? काफी सारे लोगों से वो पूछता है, तभी उसे पता चल जाता है कि श्रीजावा और कोंडो की लड़ाई के बीच में मार्क वहाँ पर आया। लोगों को बहुत परेशानी है कि अब वो किसके साइड जाएं, कोंडो या श्रीजावा। दृश्य बदलता है, सामने वही छोटी लड़की रोती हुई दिखाई देती है। क्या हुआ इसे, ठीक तो है? हमारे यहाँ बहुत लोगों की भीड़ हो गई और ये सो भी नहीं पा रहे। नए लड़के बहुत ज्यादा शोर करते हैं। इसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा, सोने का टाइम हो गया। दृश्य बदलता है, सुबह हो जाती है और वो अब भी बहुत परेशान होता है कि इन सारी झंझटों से वो कैसे निकले। तभी वो सोचता हुआ आगे जाता है उन दोनों से बात करने के लिए, लेकिन सामने उसे उचियामा एक गेम के लिए बुलाता है। अभी तुम्हें पता है हम बहुत मुसीबत में हैं। केवल एक गेम? चेकमेट। इतना जल्दी? इजी गाता, हार गए। चुप करो बच्चे, जाओ खेलो एक और गेम। उनके बीच में बहुत सारे गेम्स होते हैं और हर बार वो हारता हुआ दिखाई देता है और बाकी चीजों के बारे में वो सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। इन मुसीबतों से वो खुद को और अपने ग्रुप को कैसे बाहर निकाले, उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता है। लेकिन उन्हीं गेम के दौरान उचियामा उसे, जब तुम 12 या 13 साल के थे तब तुम यहाँ आए, जिसे गुजरे जमाना हो गया। उन मुसीबत के समय में भी तुम वहाँ से बाहर निकले। जितनी बार तुम हारते थे तुम खुद को रोकते नहीं थे, बल्कि और मेहनत के साथ आगे आते थे। समय के साथ तुमने खुद को तलवार से भी बेहतर बनाया है। बस तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। मुसीबत चाहे जितनी बड़ी हो, उसका हल तुम जरूर निकालोगे। उसकी समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है और वो वहाँ से निकलता है, लोगों को इकट्ठा करता है और एक वोटिंग करने की कोशिश करता है, एक मीबुरो का लीडर बना सके जिसके अंडर सब लोग काम करेंगे। वोटिंग स्टार्ट होती है, सभी लोग अपने अपने वोट्स डालते हैं और वहाँ पर रिजल्ट भी आता है, जहाँ पर कोंडो और श्रीजावा दोनों को बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं। लेकिन अभी भी परेशान होता है, वोटिंग की चिट्स को देखता है और उसे एक खाली चिट मिल जाती है और उसे पता चलता है कि ये चिट किसकी है। नियो से मिलने के लिए जाता है। ये तुम्हारा कार्ड है कि नहीं नियो? हाँ, मेरा है। इसमें किसी का नाम क्यों नहीं लिखा? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं ये कर नहीं सका। मुझे इन दोनों के बीच एक को नहीं चुनना, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मीबू के लिए लीडर चुनना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो क्या ज़रूरी है? शायद नए नियम बनाने का। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। क्यों ना तुम सीधे सीधे उसे पूछ लो। नियो, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मीबू को तुम्हारी आंखों से देखूं। श्रीजावा-सन, कोंडो-सन, हमें बात करनी होगी। काउंटिंग हो चुकी है, एक बार ध्यान से इसे सुन लो और इसे दिमाग में बिठा दो। कमांडर कोंडो इसामी। मुझे पता था कोंडो-सन से सब बढ़िया होगा। हमारे दूसरे सुप्रीम कमांडर श्रीजावा ओकामो। इसका मतलब अभी भी वक्त पर ही रहेगा। अरे भगवान। और हमारे अगले कमांडर तीसरा नीके। सब लोग परेशान, 3 कमांडर कैसे हो सकते हैं? चुप हो जाओ, तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो रिस्पॉन्ड करना। यह मजाक की सुझ में इनमें से कोई किसी का भी आदेश नहीं मानेगा। ये अपनी तरह से फ्री हैं, केवल जज करेंगे हम लोगों को। अपने तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। दृश्य बदलता है, सारे उच्च अधिकारियों के साथ मीबुरो पहुंच जाते हैं क्योटो के उच्च अधिकार पर, जहां अपने ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और बाकी चीजों के बारे में वहां बातचीत चलती है और उन्हें ऑफिशियली उस देश की एक बड़ी संस्था के रूप में दर्जा मिल चुका है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, लोग उन पर बहुत सारी एलिगेशन लगाते हुए दिखाई देते हैं श्रीजावा-सन पर। श्रीजावा फिर से गुस्सा हो जाता है और उन पर बहुत ज्यादा एरोगेंट दिखाता है, जिससे वो भी थोड़े से डर जाते हैं और शांत हो जाते हैं।
वो लोग बाहर निकलते ही हमारे सोर्स से जानकारी मिली है ब्लड मिनीगॉसी के घर में कुछ गलत चीजें हो रही हैं। श्रीजाओ सन, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बहुत सही, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। श्रीजाओ के जाने के बाद बाजियों को याद आता है उसके शरीर पर लगे हुए वो घाव। तुम क्या सोचते हो? मैंने जो देखा वो बहुत भयावह था। नगाकुरा, हरडा और जिनसन, तुम तीनों को उनके साथ जाना चाहिए। बिल्कुल। निमी-सन, यमाजी-सन, प्लीज मुझे भी अपने साथ आने दीजिए, इंस्ट्रक्टर की तरह। मैं चाहता हूँ अपनी नजरों से मैं देखूं श्रीजावा-सन किस तरीके से व्यवहार करते हैं। अच्छा सुझाव है, बड़ी बारीकियों से उस पर नजर रखना। थैंक यू सो मच सर। दृश्य बदलता है, वो लोग उस व्यापारी के घर के सामने पहुंच जाते हैं जहां उसके पहरेदार उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वो उसे धक्का देते हुए आगे चला जाता है। नियो उन लोगों से सॉरी बोलता है और आगे जाता है। अंदर लोगों से बात चल रही होती है। श्रीजाओ सन आए हैं जिससे वो डर जाता है और बाहर नहीं निकलना चाहता, लेकिन जबरदस्ती श्रीजाओ उसके घर के अंदर चला जाता है और उसे पकड़ने के लिए भागता है, जिससे सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि श्रीजाओ सन ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिना किसी वार्निंग के उसे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। सब उनके पीछे भागते हैं। तभी जारी रखो। हाँ? क्या? मीबुरो की बेइज्जती कर। लोगों को पता हमने तुम्हें डराया, गाली दी, हम कमीने हैं। हमसे ज्यादा निर्दयी यहाँ कोई नहीं है, सबको बताओ। मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? बिल्कुल नहीं, जो मैंने कहा वही कर, समझे? ठीक है। और कमिश्नर को बताना भूलना मत, हो सके तो ज्यादा लोगों को बताना। ध्यान देना, दोबारा भी आ सकते हैं। हाँ, सुनिए श्रीजाओ-सन, आपने उसे रोका क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप ये गलत जानकारियां लोगों तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं? दृश्य बदलता है। निमी और नियो के बीच में बातें चल रही होती है, जहां नियो अपनी बातों को एक्सप्लेन करता है और ये भी बताता है कि श्रीजाओ ने उन्हें बताया है लोगों के अंदर मिबुरो के बारे में अगर डर बना रहेगा तो शायद आने वाले युद्ध को रोका जा सके, और उन्हें पता है कि युद्ध जरूर होगा, तो हमें उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। और डर सबसे बड़ा हथियार है। उनके कहने के हिसाब से कोंडो भी अपनी जगह सही है। तभी निमी, कोंडो और श्रीजाओ दोनों अपनी जगह पर सही हैं। उनमें से एक किसान है, दूसरा सिपाही। इसी वजह से उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं, और वो एग्जाम्पल के थ्रू उन्हें बताने की भी कोशिश करता है कि किस तरीके से वो दोनों सही काम कर रहे हैं, मीबू को आगे ले जाना चाहते हैं। दृश्य बदलता है। सैतो आता हुआ दिखाई देता है, जहाँ उसके पास एक लेटर आता है जो एक सामुराई के लिए होता है। वो बहुत गलत काम कर रहा है और उसके ऊपर संदेह भी है, तो उसे जाना है उसके पास और उसका इन्वेस्टिगेशन करना है। दृश्य बदलता है, वो जाता हुआ दिखाई देता है। यामानामी, ये नाम सुनने से तो एक पुराने आदमी का लगता है। इतने बड़े शहर में आखिर मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ? घोड़ा, इसमें कोई संदेह नहीं कि घोड़े अच्छे होते हैं। मुझे भी इनकी सवारी करनी है। मीबू सही रास्तों पर चल रहा है, तो हो सकता है किसी दिन मुझे ये अवसर मिल ही जाए। यहाँ मैं गलती से गिर गया। एक और सिर दर्द। इन की क्या कम था मेरे लिए। अजीब आदमियों को मैं ही क्यों पसंद आता हूँ। तुम हो कौन? सुमाई, इतने लंबे? आपके पैरों के साथ जो किया माफ करना। मेरा पेट बहुत दिन से खाली है, क्या मुझे आप कुछ खाना खिलाएंगे? पागल हो गए हो? मैं वैसे मुझे तुम्हारे ऊपर शक है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसके लिए काम करते क्या हो? आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हैं? प्लीज, एक तो मेरी बात खत्म नहीं हुई। चलो, कोई तो अच्छा है इस दुनिया में। तुम्हें चाहिए? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा ले लो, शर्माओ मत। बहरे हो? मैंने ना बोला। थोड़ा सा ले लो, बताऊंगा नहीं। क्या कर रही हो? गिर जाएगा। समुराई की आत्मा होती है तलवार, तुम उससे ऐसे काम कर रहे हो? आत्मा? ये तो एक खिलौना है बस। किसी की आत्मा कैसे हो सकती है? मीबुरिसुगामी से साइतो हिजामी, तुम कौन हो? किसके लिए काम करते हो? मैं हूँ साकामोतो रोमा।
मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मजबूर इंसान। साकामोतो, क्या तुमने अभी साकामोतो रोमन कहा? सईतो को वो पुरानी बातें याद आ जाती है, उनके बारे में सोचता है और साथ ही उन चीजों को मेमोराइज करता है जो उनके मास्टर ने उसको बताई होती है। साथ ही वियर्ड से आदमी के साथ ढंग की कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार उसे रिफ्यूज करता है और अटपटा सा जवाब देता हुआ दिखाई देता है। तभी वो उससे बताता है कि मेरे पैसे नदी में गिर गए हैं और मुझे वो चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और वो भी तैयार हो जाता है। दोनों पानी के अंदर जाते हैं, पर्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तभी बहुत सारे लोग भी आते हैं जो उन्हें इस तरीके से काम करते हुए देखते हुए मजाक बनाते हैं, जिससे वो उन्हें अपनी परेशानी बताता है। साथ ही ये भी कि अगर कोई उसका पैसा ढूंढ लेगा तो वो उसके साथ उसमें से पैसों को शेयर करने वाले हैं। बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वहाँ पर वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है, जैसे कि दुनिया में इंसान और सामुराई दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन सामुराई अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा तोप समझते हैं। उसके कहने का मतलब होता है कि सामुराई खुद को बहुत अलग समझते हैं और बाकी लोगों को इंसान नहीं समझते हैं। उनको ये सारी चीजें बदल देनी चाहिए और साथ ही इंसान की तरीके से रहना चाहिए। और भी उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है, जहाँ ये भी पता चलता है कि वो एक सामुराई तो है, लेकिन उसका एक सिंपल सा गोल है कि वो दुनिया में शांति लाना चाहता है और पावर्स का गेम खत्म करना चाहता है। इन्हीं के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।